हेलो माय स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लास 10, 9, 8 एंड फॉर ओलंपियाड एनटीएससी केवीपीवाई पॉलिटेक्निक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रेलवे बैंकिंग सभी के लिए लेवल 2 है ये 8, 9, 10। तो देखिए ये क्वेश्चन है, पहले अपने ट्राई कीजिए 1 मिनट, फिर इसके बाद मैं इसका एनालिसिस के साथ आंसर दूंगा कि कैसे ये बने। ओके, इसका एनालिसिस देखिए कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन 10 से थोड़ा आगे है, क्योंकि डिप्लोमा में कभी कभी क्वेश्चंस आपको 10 क्लास से भी एबव मतलब 11 क्लास का कुछ और 12 क्लास का कुछ दे सकता है, और खासकर ज़्यादा देगा मतलब समझिए कि 11 क्लास से 12 से ज़्यादा नहीं देगा। वो भी क्या क्या देगा, जो जो आपका 10 क्लास में चैप्टर है उसी को थोड़ा बढ़ा करके। आप जान रहे हैं कि 10 क्लास में कौन कौन चैप्टर्स है, जैसे आप पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है, उसमें दे सकता है। दूसरा आप पढ़ते हैं अलजेब्रा, उसमें कुछ दे सकता है एक्स्ट्रा। फिर अगर और आगे बढ़िएगा तो ज्योमेट्री है, उसे भी थोड़ा हार्ड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथा हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसे भी कुछ एक्स्ट्रा हार्ड करके पूछा जा सकता है। फिर अगर उससे और आगे बढ़िएगा मेंसुरेशन, थोड़ा उसमें घुमा फिरा के कुछ दे सकता है। फिर अगर उससे भी और आगे देखिएगा तो दिखेगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो कहने का अर्थ है कि थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो देखिए कैसे सोचेंगे, इसके तो बनाने के बहुत मेथड हैं। हम एक मेथड बता रहे हैं जिसको बोल सकते हैं कि कंपाउंड एंगल का यूज होगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। जब 11 क्लास का किताब ट्रिगोनोमेट्री खोलिएगा तो वहाँ पर कहीं मिलेगा कंपाउंड एंगल। कोशिश कीजिए उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का। और ये कॉन्सेप्ट नंबर कितना होगा समझिए, इसको 6 नंबर हम दे रहे हैं, और 7वां नंबर में है कंपाउंड के बाद एक आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला या फार्मूले। और 8वां में आएगा समझिए मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल और एक आएगा सब मल्टीपल एंगल। और एक आएगा कंडीशनल। कंडीशनल आइडेंटिटी। 6, 7, 8, 9, 10 बता दिए। फिर एक और आता है जिसको बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज। और इसके पहले भी और है, जैसे 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है। तो इसका नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। और इसका नाम है एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री। ये क्या है, जो आप 9, 10 में पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ICSE वाला 9, 10 में पढ़ता है,
CBSE वाला 10 में पढ़ता है, वही एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। ये 9-10 का सिलेबस है। ICSE में 9-10, CBSE में खाली 10। और ये हो गया थीटा इक्वल टू LYR के बारे में जानना, मतलब प्लेन एंगल, फिर एक और होता है सॉलिड एंगल, तो खाली प्लेन एंगल के बारे में जानना है। उसका यूनिट होता है, SI यूनिट होता है, जिसको बोल सकते हैं रेडियन। रेडियन किसको बोलते हैं, ये फार्मूला कैसे आया, ये सब जानना है। थीटा इक्वल टू LYR, ये फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है, रोटेशन चैप्टर में भी यूज होता है। फिर उसी तरह यहाँ पर आएगा एलाइड एंगल, एलाइड एंगल्स। और यहाँ पर आता है जितना भी है y बराबर साइन x ETC लिख दिए, माने y बराबर cos x tan x cot x sec x cos x, सबका ग्राफ, सबका डोमेन रेंज, सबका पीरियोडिसिटी, सबका मैक्सिमा मिनिमा और सबका मतलब समझिए रेंज। तो मजेदार चैप्टर है ये भी, और ये IT के सिलेबस में भी है, ये IT के सिलेबस में लिखा हुआ है। तो यहाँ का 5, यहाँ का 5 और ये 11 तो टॉपिक्स है आपका, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी समझ ही रहे हो, LHS RHS प्रूफ करना। तो LHS RHS जो 9-10 में है उतना ही नहीं, उससे भी बड़ा, इसका भी आइडेंटिटी, इसका भी आइडेंटिटी, इसका भी आइडेंटिटी, इसका भी आइडेंटिटी, ये तो खुद आइडेंटिटी है। और फिर एक ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये हो गया 2 टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दिया रहेगा, 2 ठो, और उसमें एलिमिनेट करना पड़ता है। फिर ये एलाइड एंगल, जिसमें ऑल साइन tan cos के बाद में पढ़ोगे, ऑल साइन tan cos, या इसको और एक नाम हम लोग बोलते हैं एलाइड एंगल की जगह, जिसको बोल सकते हैं कि मतलब एलाइड एंगल ही अभी समझिए, और बाद में जब आएगा तब इस टॉपिक को हम अच्छा से पढ़ाएंगे। अभी समझिए एलाइड एंगल, और ये हो गया 9-10 एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। और ये सब पढ़िए, कहाँ से पढ़िए, बुक का भी नाम बता देते हैं, SL लोनी, SL लोनी, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। पार्ट 1, ये लगभग 9-10 वाले उठाइए और शुरू से बनाइए, और 9-10 का ही बहुत मिलेगा। तो आइए इसको कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जहाँ तक आ रहे हैं आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यूज होगा, तो साइड में और बता देंगे। तो ये थोड़ा बड़ा रूप दिखाए हैं कि IITs में, JEE एडवांस में, JEE मेन में, 11-12 में जो पढ़ते हैं, जो 11-12 का सिलेबस है लेवल 3 हो गया, JEE मेन लेवल 4 हो गया, और JEE एडवांस लेवल 5 हो गया, और 6 में आ गया BSc ऑनर्स तक का, 7th हो गया मास्टर डिग्री तक। तो सभी में ट्रिग्नोमेट्री का ये कंसेप्ट सब जगह कॉमन होगा, चाहे वो आप स्कूल का 11-12 पढ़िए, चाहे JEE मेन पढ़िए, चाहे JEE एडवांस पढ़िए, या उससे ऊपर BSc ऑनर्स लेवल पढ़िए, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, ये मैथ ऑनर्स का चीज़ है, या MSc में पढ़िए। कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को फोकस कीजिए और तब अप्लाई कीजिए जम के। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, साइन 75, साइन 15, cos 75, cos 15। स्कूल में होता क्या है, जब आप स्कूल में बनाते हैं तो क्यों डेवलपमेंट नहीं होती है, क्यों लोग कोचिंग के पीछे दौड़ते हैं? क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई होती है, कोई भी चैप्टर पढ़ाया गया, एक किताब का उठाया गया, या तो RS अग्रवाल या RD शर्मा या NCERT। पहला किताब हो गया NCERT, इसका जो बड़ा भाई है RS अग्रवाल, और उसका बड़ा भाई है RD शर्मा। अगर इसमें क्वेश्चन का संख्या x है तो इसमें 2x है, इसमें 3x है। तो कहने के मतलब अगर आप एक किताब बना रहे हैं तो कितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है। इसमें 10 साल का क्वेश्चन बैंक भी भर दिया, सब कुछ लिख दिया, पूरा मसाला तैयार कर दिया, ताकि बच्चा मतलब उस क्वेश्चंस को खाली देखे और एंजॉय करे, भले बने या ना बने। उसी तरह इससे थोड़ा नीचे है तो ये छोटा भाई है, ये मझला भाई है, बड़ा भाई है। आपको ये सब कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है, कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए और एक ही किताब पढ़िए, वह है सिर्फ और सिर्फ NCERT। इसका और इसका मेरे अनुसार जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है।
और उसके भी क्वेश्चन अपने खुद बनाइए। ओके, पहले किताब में कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर सॉल्व रहता है, फिर अनसॉल्व रहता है। तो सबसे पहले अनसॉल्व रिवर्स ऑर्डर में बनाइए, और फिर सॉल्व बिना देखे हुए, डोंट सी द सोल्यूशन, रिवर्स ऑर्डर में बनाइए, और तब कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड ऑर्डर में पढ़िए कि कहाँ कमी हुई। पहले ही कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, पहले चैप्टर उठाओ और रिवर्स ऑर्डर से बनाओ, ठीक है, अनसॉल्व वाला, और तब सॉल्व वाला भी रिवर्स में, और तब कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड में पढ़ो। और इससे भी ऊपर करना है तो सीधा एग्जाम्पलर उठाओ, मैथ का या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसके क्वेश्चन बनाओ बिना देखे हुए, सैंपल क्वेश्चन बनाओ, ये सब होता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, इतना आया। तो एक कंसेप्ट है, जानते ही हैं आप लोग, जो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? जब दो एंगल अल्फा बीटा जोड़ करके 90 आ जाए, तब दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। और जब मान लो कोई एंगल x है और y है, दोनों का जोड़ के 180 आया, तो दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सॉरी साइन थीटा, यही दो का काम है। अभी और भी जरूरत पड़ेगा तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब इसको जो दोनों में बड़ा एंगल है, कौन बड़ा है? 15 तो छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा एंगल को चेंज कर दीजिए। तो कैसे चेंज होगा? इसका पता लगाइए कि दो एंगल को जोड़ के 90 है, तो अगर अल्फा मान लीजिए कुछ दिया हुआ है 10 डिग्री, तो ये 80 होगा, तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो 75 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 15 होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 75 को लिख देंगे 90 माइनस 15। क्यों लिखेंगे? तो 90 कैसे आ रहा है? यहाँ अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो मान लीजिए हम अल्फा को 75 लिख दिए, तो बीटा क्या होगा? 15 होगा। यही दोनों जोड़ के 90 है। एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरा बीटा है, आप जिसको भी अल्फा मानो दूसरा बीटा बन जाएगा। तो इसलिए 75 को जो हाई एंगल है बदल देंगे उसके अदर्स एंगल्स में, जो उसके जोड़ीदार हैं। मतलब 75 का जोड़ीदार 15 है, अब 15 का जोड़ीदार 75 है, तो 75 को 15 में बदलना है। तो कैसे आएगा? साइन का साइन लिखे, 75 को लिख दिए 90 माइनस 15। क्यों कि 75 प्लस 90 जब 15 होता है, तो 75 क्या होगा? 90 माइनस 15, वही लिख दिए हैं, अभी कोई फॉर्मूला नहीं बैठाया है। इसके इसको भी इसी तरह करेंगे, कॉस, इसका भी बदल देंगे बड़ा एंगल को छोटे एंगल में। आप चाहें तो छोटा को भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन एक तो हैबिट रखिए कि नहीं, हमको बड़ा को ही छोटा करना है। और यहाँ पर आ जाएगा 15 डिग्री, अब फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस 15, और फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये है साइन 90 माइनस थीटा, यही 15 थीटा का काम कर रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, तो कॉस 15 आ गया, और ये तो साइन 15 रहेगा ही। अब फिर इसका cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, तो साइन 15 आ गया, और प्लस में फिर ये cos 15 है, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे जैसे है। अब इसके बाद और आगे बढ़ने का बहुत सा तरीका है, ऐसा नहीं है कि हम जो तरीका बता रहे हैं वही तरीका होगा। स्कूल में क्या होता है कि चैप्टर उठा, चैप्टर का सारा क्वेश्चन टीचर ही बना रहे हैं, स्टूडेंट खाली देख रहा है, गप मार रहा है, एंजॉय कर रहा है, इसलिए बच्चे डेवलप नहीं करते। होना क्या चाहिए? बच्चा को ना कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, अपने घर में पढ़िए, आप सीधा क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन स्टूडेंट बनाएगा, तब सीखेगा बच्चा। तो यहाँ देखिए इतना आ गया। अब इसके बाद का तो बहुत तरीका से बनेगा, हम एक तरीका बता देते हैं। ऊपर नीचे क्या करेंगे? cos 15 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाई cos 15 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ भी cos 15 से डिवाइड किए, इसे भी cos 15 से डिवाइड, सॉरी ये साइन है। हमने क्या किया? डिवाइडिंग बाई cos 15। हमने क्या कहा? यहाँ से बहुत तरीका से पहुंचा जा सकता है, हम एक तरीका बता रहे हैं, आप और तरीका ढूंढ सकते हैं, बनाइए, क्योंकि हमने कह दिया कि क्वेश्चन बनाने के तो बहुत तरीके होते हैं। अब आइए इधर का कुछ मिटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए अलग अलग करेंगे।
ये ऊपर में सब्ट्रैक्ट है, ये है, ये इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, तो जब ये इससे डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा और ये जाएगा sin 15 बाई cos 15। फिर ये वाला हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा tan 15 बाद में, लेकिन sin 15 बाई cos 15, यहाँ cos 15 कर दिया, पहले लिख देते हैं 1, अब फिर प्लस में sin 15 बाई cos 15, 15 डिग्री cos 15। ये स्टेप क्लियर हो गया। अब इसका sin बाई cos मालूम है कि tan थीटा ही तो होता है sin थीटा बाई cos थीटा, तो क्यों नहीं यहाँ पर हम बैठा दें, तो आ जाएगा इस स्टेप में 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। अब आ गया। अब ये 1 की जगह बैठा सकते हैं, ये 45 डिग्री का आंसर होता है, तो tan 45 डिग्री माइनस tan 15 और यहाँ 1 प्लस, यहाँ अंदर में 1 है तो 1 की जगह बैठा देंगे tan 45, क्योंकि यहाँ पर 15 के पहले इंटू 1 कर सकते हैं, उसी का मैंने tan 45 बैठा दिया और ये हो गया tan 15। क्यों ऐसा सेट किए, क्योंकि एक कंसेप्ट है कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, और इसी कंसेप्ट पे यहाँ लगाया गया है। देखिए tan a माइनस बी, tan a माइनस बी 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये आंसर हो जाएगा tan a माइनस बी 45 माइनस 15 डिग्री। पता है 15 घटाएंगे 45 से तो कितना आएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री आ गया। और चार्ट से जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है tan 15 1/√3 होता है। नहीं तो इसको ड्राइव कर लीजिए, अगर भूल गए हैं तो कैसे ड्राइव कीजिएगा वो भी बता दे रहे हैं। एक बनाइए इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका सब साइड बराबर हो, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। फिर पढ़े हैं कि यूक्लिड के ज्योमेट्री में है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर 2 साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री में थ्योरम नंबर 5 मिलेगा। तो उसी से मतलब ये आ गया कि मान लिया हम ए के सामने देखें, तो ए के सामने में दिख रहा है कि ये साइड BC है, तो इस साइड BC को बंद कर दीजिए ए के सामने वाला, और ये जो 2 साइड दिख रहा है ये बराबर है। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा तो 3 साइड जब बराबर है तो 2 साइड तो बराबर होगा ही, और जब 2 साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल बराबर हो गए। इस साइड का अपोजिट एंगल आ गया C और इसके अपोजिट में आ गया B, तो B और C बराबर हो गया, एंगल B बराबर एंगल C। इसी टाइप का अगर हम A की जगह B को बंद कर दें, तो जब B को बंद करेंगे तब हमारे पास जैसे ये बंद कर दिए B को, तो इसका सामने वाला साइड को भी बंद कर दीजिए, तब 2 साइड दिख रहा है, तो 2 साइड दिख रहा है तो उसके अपोजिट एंगल देखिए बराबर होगा, क्योंकि 2 साइड बराबर है, तो इसके सामने का एंगल आएगा C और इसके सामने का आया A, तो एंगल A बराबर एंगल C। ठीक है, अब तीसरा देने का जरूरत नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर है तो क्या हो गया, C के बराबर है, तो एंगल A एंगल B के बराबर है, तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C हो गया। और जब तीनों एंगल बराबर हो गया तो एक थ्योरम जानते ही हैं, थ्योरम नंबर ये होगा हॉल स्टीफेंसन में शायद 16 नंबर थ्योरम बोलता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का या तीनों एंगल का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। तो क्यों नहीं यहाँ पर तीनों एंगल को जोड़ दें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब तीनों एंगल बराबर है, इसको मान लिया एंगल को x या थीटा मान लिया, ठीक है, थीटा मान लिए, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, तो 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 180/3, और ये क्लास 3, 4, 5 में डिवाइड करोगे तो जानते ही हो 60 आएगा, तो 60 डिग्री आंसर आएगा। अब एक बोलोगे सर आप क्या बताए, तो हम तो पहले से जानते थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो मैंने वैल्यू होता है हर एक 60 डिग्री का होता है। तो भाई जानते तो बहुत हो, इसीलिए तो प्रॉब्लम है कि नहीं। कहने का मतलब है उसके डेप्थ के अंदर का हर चीज जानो, क्योंकि ये जूनियर क्लास में 6, 7 में प्रूफ में आता है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो मतलब एंगल बराबर होते हैं, प्रत्येक कितना होता है, और
वो डिराइव करके दिखाओ कि जितना एंगल लिखे हो वो आंसर मतलब प्रूफ होना चाहिए। तो कितना होता है, अगर कोई लिख दिया चोरी करके भी, कहीं से भी डकैती करके, तो उसको मान लो आधा नंबर मिला और 1.5 नंबर मिलेगा उसको डिराइव करने से। तो डिराइव तो सोचे नहीं, पूरा हवाई जंप करके और सीधा आंसर लिख दिया। तो इसी का एक हार्ड क्वेश्चन और देते हैं। मान लीजिए कि ट्रायंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल आ गया, या पेंटागन आ गया, या हेक्सागन आ गया, या एन गन आ गया। ऐसा एन गन है। तो एन गन में मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि सारा एंगल जो इंटीरियर एंगल है, सब इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, माने सिग्मा अल्फा निकाल के लाओ। जितना एंगल बनेगा ना, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, सबको जोड़ के लाओ। और साथ ही साथ हर साइड को आगे बढ़ाते जाओ एक ही साइड में, और सब एक्सटीरियर एंगल का सम जोड़ के बताओ कितना होगा। और अगर ये एक माने कहा जाए कि मतलब ऐसा हो जाए पॉलीगन जो रेगुलर पॉलीगन हो जाए, माने सारा साइड बराबर है, तब उस समय प्रत्येक एंगल कितना होगा वो निकालिए। फिर पता लगाइए इसका एन साइडेड पॉलीगन है तो इसमें कितना डायगोनल है पता लगाइए, तब ना लेवल बढ़ेगा। तो चलिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़िए। तो इस तरह से ये सामने में आंसर्स आ गया। और मैंने कहा था इसका आंसर प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ करने के लिए सीधा समझिए कि एक ट्रायंगल बना दीजिए। और अभी 60 डिग्री पता चल ही गया। अब यहाँ से कहीं से भी या तो मिडिल पॉइंट से मिला दीजिए और नहीं तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, दोनों मेथड से। तब इसका बेसिक से बनाइएगा। तो अभी हम पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ये एक्स आया, कभी बताएंगे इसको अच्छा से। एक्स आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम लग रहा है ज़्यादा, लेकिन बताएंगे जरूर कभी ना कभी। तो अब ये माने पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ये 2x पता है, ये x पता है, इसीलिए ये वाला साइड पता चल जाएगा x√3। अब ये एंगल 60 है, ये 60 इसका आधा है, 30 है। तो आराम से sin थीटा cos थीटा कीजिए, सारा आंसर दिखेगा 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। कभी होगा जिसको डेप्थ में मैं बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में इसका मैसेज लिख के दीजिए आप लोग कि हाँ सर इसका थोड़ा डिटेल बताइए कि कैसे आता है प्रूफ 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का। वैसे हमारे जो वीडियो चल रहे हैं जेईई मेन, जेईई एडवांस और कंसेप्ट का, उसमें खंगालिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा ये आंसर। तो वहाँ भी आप पढ़िए, आपका फायदा होगा। उसमें कॉन्सेप्ट दिया होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट है लेवल 3, जेईई मेन है लेवल 4 और 5 में जेईई एडवांस, उसी में 6-7 डाले हुए थे। आने वाले दिन में 6 और 7 अलग अलग भी कर देंगे। तो इस तरह से ये आंसर्स निकल गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को और कोई तरीका से बनाया जा सकता है कि नहीं। जरूर बनेगा क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने के लाख तरीके हैं। क्यों? क्वेश्चन यहाँ है और आंसर यहाँ है। तो आंसर में क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होता है, जब कोई सर बता देते हैं तो पता चलता है पहला मेथड, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और 5वां स्टेप और 6ठा स्टेप आंसर आया। इसी को दूसरी टेक्निक से बनाइएगा तो क्या होगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में बन गया। कोई ऐसा भी होगा कि पहला स्टेप ऐसे बनाया, दूसरा स्टेप बनाया ऐसे बनाया। कोई बनेगा सीधा एक ही स्टेप में बना देगा। तो एक क्वेश्चन बनाने के इनफाइनाइट तरीके हैं। अगर कोई क्वेश्चन मिलता है आपसे नहीं बनता है, इसका मतलब यू आर ए ग्रेट मैथमेटिशियन। और अगर आपको क्वेश्चन मिला तुरंत बना दिए, इसका मतलब वो आप पहले से बनाए हुए हैं और उसको मैंने खाली लिख दिए। यही चीज़ होता है स्कूल में कि बच्चा को सारा चैप्टर, तो स्टूडेंट तो सोते रहता है, टीचर से पूरा उसको होमवर्क, क्लास वर्क जैसा सारा क्वेश्चन बना दिया। जैसे लग रहा है कि टीचर को ही परीक्षा देने जाना है। तो इसलिए बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होती है। बच्चे को डेवलपमेंट तभी होगा जब बच्चे घर में मतलब फिजिक्स के लिए 3 घंटा, केमिस्ट्री के लिए 3 घंटा और मैथ के लिए 3 घंटा, 9 घंटा कम से कम खटेंगे। नहीं खटेंगे आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आपके लायक नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी तरह मेहनत कीजिए और परिश्रम कीजिए, जरूर आप सफल होंगे और बहुत अच्छा मुकाम पर पहुंचेंगे। अभी मेहनत कर लीजिएगा तो लाइफ में मतलब 20 साल के बाद 40 साल एंजॉय कीजिएगा, और अभी एंजॉय कीजिएगा तो पूरे जिंदगी भर होते रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।